हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था, जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। उसके अलावा दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को दोस्तों अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नांकित में व्युत्पन्न मात्रक कौन है। हमें यह पहचान करना है, इसमें एम्पियर है, मीटर है, लीटर है या फिर केल्विन है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो व्युत्पन्न मात्रक है ये हो जाएगा दोस्तों लीटर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से हमारा आता है कि निम्नांकित में द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो मीटर है द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम या सेकेंड या फिर एम्पियर। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा दोस्तों निम्नांकित में किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से हमारा आता है कि निम्नांकित में मूल राशि है, क्षेत्रफल है, बल है, द्रव्यमान है या फिर ऊर्जा है। तो इन चारों में से हमें सेलेक्ट करना है कि मूल राशि इनमें से कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द्रव्यमान। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि जूल मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक है, बल का मात्रक है या फिर संवेग का मात्रक है। जो ये जूल है ये ऊर्जा का मात्रक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति में। ठीक है। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है एसआई मात्रक में। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है या फिर विद्युत धारा का मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक हो जाएगा दूरी का। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कोण का मात्रक होता है, मोल होता है, स्टेरेडियन होता है, एम्पियर होता है या फिर रेडियन होता है। तो कोण का दोस्तों मात्रक होता है रेडियन। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है द्रव्यमान का मानक मात्रक है, क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या फिर टन है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है एक गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के बराबर या फिर 2 फुट के बराबर। तो एक गज जो होता है ये होता है दोस्तों 3 फुट के बराबर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो कुंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या फिर न्यूटन है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1 फुट बराबर है, ठीक है, 26.48 सेंटीमीटर के, 28.48 सेंटीमीटर के या फिर 29.48 सेंटीमीटर के या फिर 30.48 सेंटीमीटर के। तो 1 फुट बराबर हो जाएगा दोस्तों 30.48 सेंटीमीटर के। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। क्या मात्रक है, मीटर है, घन मीटर है, वर्ग मीटर है या फिर किलोमीटर है। तो किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों वर्ग मीटर यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेग का मात्रक है, किलोग्राम है, मीटर सेकेंड स्क्वायर है या फिर मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं या फिर चाल कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों कहते हैं त्वरण यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है त्वरण का मात्रक होता है, ए ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड या फिर न्यूटन प्रति मीटर या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक है, चाल का है, दाब का है, बल का या फिर गति का है। तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक है दोस्तों चाल का। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं या फिर विद्युत बल कहते हैं। तो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है, कैसी होती है, अवमंदित होती है, त्वरित होती है, असमान होती है या फिर एक समान होती है। ठीक है। तो जब वस्तु समान समय अंतरालों में एक समान दूरी तय करती है तो उसकी गति हो जाती है दोस्तों एक समान गति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचान करना है सदिश राशि इनमें से कौन है।
दूरी है, वेग है, द्रव्यमान है या फिर समय है। तो दोस्तों इसमें सदिश राशि हो जाएगी वेग, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अदिश राशि की पहचान करना है। तो विस्थापन, त्वरण, बल, दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी है ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि विस्थापन का मात्रक है। तो विस्थापन का मात्रक यहाँ पे सेकंड होगा, मीटर होगा, न्यूटन होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर। ठीक, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चाल का मात्रक है, मीटर है, मीटर इंटू सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे चाल का मात्रक हो जाएगा डी ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। पेशीय बल खींचता है, गुरुत्व बल खींचता है, चुंबकीय बल खींचता है या फिर घर्षण बल खींचता है। तो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है दोस्तों गुरुत्व बल यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, न्यूटन है, पास्कल है, क्विंटल है या फिर वाट है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पेड़ पर लगा फल जब टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी गति होती है। ठीक है, यानी जब पेड़ पर फल लगा होता है, जब वो टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, सरल रेखीय गति होगी, आवृत्त गति होगी या फिर यादृच्छ गति होगी। तो दोस्तों जब पेड़ से फल नीचे टूटकर गिरता है तो उसकी गति होती है सरल रेखीय गति। यानी ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ से कोई फल अगर गिर रहा है, मान के चलिए आम ये गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सीधा तो गिरेगा ऐसे सरल रेखीय गति में, यानी यहाँ से टूटा यहीं पे गिरेगा। वृत्ताकार गति में इस तरीके से जैसे घड़ी चलती है ये हो जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वृत्ताकार गति का उदाहरण है। 4 उदाहरण दिए हैं, आपको पहचान करना है यहाँ पे कौन सा वृत्ताकार गति का उदाहरण। ट्रेन की गति हो जाएगा या फिर तितली की गति या फिर सितार की तार की गति या फिर घड़ी की सुई की गति। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्ताकार गति का एग्जाम्पल पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा डी ऑप्शन, घड़ी की सुई की गति। ये वृत्ताकार गति का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि घर्षण बल निर्भर नहीं करता, यानी घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता, भार पर, क्षेत्रफल पर या फिर तल की प्रकृति पर या फिर गति की दिशा पर। तो घर्षण बल निर्भर नहीं करता है दोस्तों क्षेत्रफल पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पेड़ हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं, किसके कारण गिरते हैं, गुरुत्व के कारण, जड़त्व के कारण या फिर गति के कारण या फिर चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो दोस्तों पेड़ हिलाने पर जब फल नीचे गिरते हैं तो ये गिरते हैं गुरुत्व के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक यहाँ पर पूछ रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर किलोग्राम प्रति मीटर। तो यहाँ पे बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध है। ठीक, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से, त्वरण को A से। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है क्या संबंध है। तो M बराबर F इंटू A या F बराबर 1/m इंटू MA या फिर F बराबर M इंटू A या फिर A बराबर M इंटू F। तो यहाँ पे बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध हो जाएगा दोस्तों F बराबर M इंटू A हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे। कितना उत्पन्न कर दे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1 किलोग्राम भार में न्यूटन होते हैं। तो 980 या 9.8 या फिर 0.98 या फिर 98.0। तो 1 किलोग्राम भार में न्यूटन होते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही कार 12 मिनट में चलेगी, यानी कितनी दूरी वो तय करेगी 12 मिनट में। ठीक है। तो 28 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर। तो दोस्तों ये करेगी 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है किसी वस्तु की गति के लिए UVA तथा इसमें संबंध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको संबंध बताना है। V² बराबर U² प्लस AS, V² बराबर U² प्लस 2AS या फिर V बराबर U2AS या फिर S² बराबर V² प्लस 2UA। तो यहाँ पे इसका किसी वस्तु की गति के लिए UVA और इसमें संबंध दोस्तों हो जाएगा V² बराबर U² प्लस 2AS। ठीक है।
अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मीटर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे चाल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पहचान करना है कि इसमें पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो बोझ उठाना, साइकिल चलाना, पेड़ से सेब गिरना या फिर कुएं से पानी खींचना। तो इसमें पेड़ से सेब गिरना ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर उदाहरण है। बाकी बोझ उठाना, साइकिल चलाना और कुएं से पानी खींचना ये पेशीय बल के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है बल बराबर होता है, ठीक है। बल बराबर क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। F बराबर m/a या F बराबर 2m/a या फिर F बराबर ma या फिर F बराबर a। तो यहाँ पे बल बराबर होता है F बराबर m/a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बल की इकाई है। तो अग्र है, डाइन है, वॉट है या फिर कैलोरी है। तो यहाँ बल की इकाई हो जाएगा दोस्तों डाइन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है या फिर स्थिर विद्युत बल कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है या फिर घर्षण बल कहलाता है या फिर चुंबकीय बल कहलाता है। तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल कहलाएगा दोस्तों घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।